Hello everyone, welcome to Learn No English. Learn English by Aradhna. So I am here with a new challenge. It is a challenge of only 5 or a 10 days challenge for the self improvement means आप अपना self introduction कैसे improve कर सकते हो. हमारा challenge बस ये है कि in 5 or 10 days how we can complete our challenge about the self introduction कि अपना self introduction कैसे दे सकते हैं. इन 5 से 10 दिनों में हम लगातार यही सीखेंगे. मीन्स बताऊंगी तो मैं आपको एक बार, बट आप उसको 5 से 10 दिन लगातार प्रैक्टिस में करेंगे तो वो आपको कंफर्म हो जाएगी कि आपको कैसे अपना इंट्रो देना है. ठीक है. तो अगर अब हम बात करते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की, तो आजकल के जो बहुत ही यूथ और टीनेजर्स हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में. ये सोचते हैं हम क्या इंट्रो में दें, क्या ना दें, क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं ऐड करनी चाहिए. तो इस टाइप से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पे आता है ग्रीटिंग. उसके बाद आता है नेम, देन लोकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फैमिली, हॉबी, एज, स्ट्रेंथ एंड गोल. एंड एट द लास्ट यू हैव टू से थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की. तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि जो ग्रीटिंग है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले एक प्रोसेस होता है कि आपको जहाँ पे भी इंट्रो देना है, क्लास हो या फिर कहीं भी हो, आपको बैठने के लिए अगर कोई बोलता है सामने वाला तो आप उसको थैंक यू बोलोगे. ठीक है. तो अब हम अपना इंट्रो स्टार्ट करते हैं. लेट सपोज अ नेम, जस्ट लाइक दैट, अ नेम इज़ मनीषा. ठीक है. हम मनीषा नाम की लड़की का इंट्रो देंगे. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ग्रीटिंग में क्या होगा, हेलो मैम या फिर सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर द टाइम इज़ इन विच यू आर कंफर्टेबल यू कैन से. उसके बाद आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. तो ये हो गया आपका ग्रीटिंग. उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है नेम आपका. तो आप क्या बोलोगे, माई नेम इज़ मनीषा या फिर आई एम मनीषा. यू हैव टू नॉट से माई सेल्फ. ठीक है. माई सेल्फ इज़ अ रॉन्ग. ठीक है. आपको बोलना है माई नेम इज़ मनीषा और आई एम मनीषा. ठीक है. माई सेल्फ मनीषा इज़ रॉन्ग सेंटेंस. ठीक है. उसके बाद क्या आता है, लोकेशन. आप कहाँ से हो. तो लोकेशन में आप कुछ भी दे सकते हो, आपका घर जहाँ पे है या फिर आप जहाँ से आए हो तो आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम अयोध्या, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम लखनऊ, फ्रॉम वट एवर यू आर, आप बोल सकते हो. फिर आता है क्वालिफिकेशन. आप क्वालिफिकेशन में क्या बोलोगे, आप क्वालिफिकेशन में बोलोगे आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स इन बायो एग्रीकल्चर फ्रॉम स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी बता दो, या फिर कोई कॉलेज बता दो आपने जहाँ से भी लिया है, जैसे कि फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी. ठीक है. इस टाइप से आप बता सकते हो. उसके बाद आता है एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो बहुतों के पास एक्सपीरियंस होता है और बहुतों के पास नहीं होता है. तो है तो बताइए, और अगर नहीं है तो मत बताइए, और अगर है तो आप क्या बता सकते हो वो मैं बताती हूँ. एक्सपीरियंस से आप बता सकते हो कि आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ एग्रीकल्चर फील्ड. ठीक है. कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर फील्ड में है. फिर आती है फैमिली के बारे में. आपको फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आपको फैमिली में इंट्रोड्यूस करना है बस इतना ही कि आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली, और बोल सकते हो वी आर 4 इन आवर फैमिली. इसके अलावा आपको कुछ नहीं ऐड करना है, ना ही मदर नेम, ना ही फादर नेम, ना ही ऑक्यूपेशन, नथिंग एल्स. बस आपको 2 पॉइंट ऐड करने हैं, आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली. और आप बोल सकते हो आई हैव अ 4 मेम्बर इन माई फैमिली, और आप बोल सकते हो वी आर 4 इन माई फैमिली. ठीक है. उसके बाद आता है हॉबी. आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबी जो कुछ भी आप वो बता सकते हो. जैसे कि मनीषा की हॉबी क्या हो सकती है, रीडिंग, कुकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, वॉट एवर द हॉबीज़. ठीक है. उसके बाद क्या आता है एज. आपको एज बतानी है, वॉट एवर योर एज इज. जैसे मनीषा की एज है 24, तो मनीषा बोलेगी आई एम 24 ईयर्स ओल्ड और आई एम 24. ठीक है. तो ये हो गया एज के बारे में. उसके बाद हम बात करते हैं अगर स्ट्रेंथ की, तो मनीषा की स्ट्रेंथ क्या होगी, अब हम ये बात करते हैं. तो इन स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ में आप बोल सकते हो आई एम अ हार्ड वर्किंग, और आप बोल सकते हो सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन, और विथ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. जैसे कि स्ट्रेंथ में आप बोल सकते हो आई एम अ हार्ड वर्किंग
उसके बाद आप बोल सकते हो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन अलॉन्ग विथ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद आता है आपका गोल, कि आप गोल में क्या बोल सकते हो। तो गोल में आप बोल सकते हो योर शॉर्ट टर्म गोल इज़ गेटिंग अ गुड जॉब इन अ रेपुटेटेड कंपनी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका लॉन्ग टर्म जॉब बताने का मन है तो आप बोल सकते हो माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू हैव अ गुड पोजीशन देयर, ठीक है, उसी कंपनी में गुड पोजीशन। या फिर आपका कोई लॉन्ग टर्म जॉब है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आप गवर्नमेंट जॉब में बोल सकते हो। या फिर आपको जैसे कि अपनी बोल सकते हो कि किसी चीज़ में स्पेसिफाई लेना, जैसे कि आपको खुद का बिजनेस ओपन करना, आप वो बोल सकते हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स तो वो होते हैं कि मतलब एक टाइप से आप बस पार्ट टाइम जैसे समझ लीजिए कि ऐसा ही होता है शॉर्ट टर्म जॉब, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि बस आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हो, ठीक है, कि मैं इस तरीके से चीज़ों को करूँगा। बट लॉन्ग टर्म जो गोल होता है वो ये होता है कि वो आपको फिर पूरी लाइफ करना है, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद एट द लास्ट यू हैव टू से ओनली दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें बोलनी है। जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको बता सकती हूँ आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या ऐड करना चाहते हो। इंट्रोडक्शन में आपको ऐड करना है सबसे पहले ग्रीटिंग, उसके बाद आपको ऐड करनी है नेम, देन लोकेशन, और उसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फैमिली, हॉबी, और उसके बाद आता है एज, देन स्ट्रेंथ, देन योर गोल्स, एंड आफ्टर इट यू हैव टू से थैंक यू दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। तो अगर आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, मतलब तरीके से बताना आपको अच्छा लगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छा लगा है, ठीक है। और अगर आपको इसका एक सीक्वेंस चाहिए कि मैंने जो चीज़ें बोली कि आपको वो हैंड रिटन चाहिए, तो मैं इसकी फ़ोटो और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ पुट कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, आप वहाँ से जाके देख सकते हो क्या चीज़ें मैंने कैसे लिखी थी। और इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।